So once again, good evening to everyone, and this is our second class of option trading. ठीक है। ला फर्स्ट क्लास का भी हमने रिवाइज किया था। फर्स्ट क्लास में क्या सीखा, सेकंड क्लास हमने कल की थी, जो कि फर्स्ट क्लास थी। जो सबसे फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने डिफरेंशिएट करना सीखा था। ऑप्शंस क्या होते हैं और फ्यूचर क्या होता है, कौन कौन से सेगमेंट होते हैं। जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो मेरे से लिंक ले लेना, और वो फर्स्ट क्लास अपनी देख सकते हैं। मेरे पास अभी के लिए लिंक है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लास से। फर्स्ट क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, ऑप्शन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। जब बाजार नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, जैसे एयरटेल की बात की थी हमने। अगर एयरटेल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम कॉल बाय करते हैं। ठीक है। और अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है तो हम लोग पुट बाय करते हैं। ठीक है। ऑप्शन दो तरीके के होते हैं, कॉल और पुट। ठीक है। जब बाजार नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तब हम क्या बाय करते हैं जी? सीई। ठीक है। और जब बाजार ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है तब हम बाय करते हैं पी ही। ठीक है। तो ये सीई और पीई बेसिकली होता क्या है? कॉल ऑप्शन एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है जी? चलो, ज्यादा वो नहीं लिख पाएंगे। एग्रीमेंट होता है। किस तरीके से एग्रीमेंट सर होता ये है? ई ई बोला क्या आपने? पीई। पीई और सीई। ठीक है, ठीक। कॉल का शॉर्ट फॉर्म सीई और पुट का शॉर्ट फॉर्म पीई। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है? ये एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में क्या होता है कि कोई भी इंसान जो है वो शर्त लगाता है। एग्रीमेंट इज काइंड ऑफ शर्त। कोई कहता है कि मार्केट जो है, देखो एक ही पॉइंट पे ना दो लोग खड़े होते हैं। जैसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है उस महीने की, जो भी लास्ट ट्यूसडे होता है। ठीक है। लास्ट ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है। जो भी लास्ट मंगलवार होगा ना, उस लास्ट मंगलवार को एक्सपायरी होती है। ठीक है। अब एक्सपायरी को कैसे चीजें काम करती हैं, एक बार मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ठीक है। जिनका धन ब्रोकर पे अकाउंट नहीं है वो कृपया करके मेरे से लिंक ले लेना, उस लिंक से ओपन करना, सो दैट आई कैन ऑब्जर्व यू। ठीक है। अब जैसे ये कॉल है, दिस इज दी पुट। 2000 का कॉल, 2000 का पुट। 2000 के कॉल का क्या मतलब है, कल की क्लास में हमने सीखा था। कोई बताएगा मुझे कि 2000 के कॉल का क्या मतलब है? गोविंद जी, क्या मतलब है 2000 के कॉल का? भारतीय एयरटेल पे पुलिस लग रहा है सर, इसलिए इसने कॉल बैक करी ये है। 2000 का मतलब यही हो गया ना सर कि ये 2000 पर जाएगा तो अपना प्रॉफिट बनेगा वहां से, अगर हम लोग वहां पे यस। एग्रीमेंट करते हैं नीचे से हाँ। और तो उसमें कॉल लेते हैं तो उस 2000 जगह। के कॉल का मतलब ये है, 28 जुलाई की एक्सपायरी है। हम ये बेट लगा रहे हैं कि 28 जुलाई तक, ठीक है, मार्केट जो है वो 2000 से ऊपर रहेगा। ठीक है। अब एग्रीमेंट ये किस प्रकार का होता है? ये एग्रीमेंट इस प्रकार का होता है कि यदि तो 2000 से ऊपर गया तो हम पैसा कमाएंगे, और यदि 2000 से नीचे रह गया तो हमारा पैसा जीरो हो जाएगा। अब आप ये 2000 का कॉल देख सकते हो, ये है 3 रुपए 10 पैसे पे। ठीक है। यदि मार्केट 28 जुलाई तक भारतीय एयरटेल का प्राइस 2000 से ऊपर गया, फिर तो आप पैसे कमाओगे, अदरवाइज आप ये पूरे पैसे लूज कर दोगे। अब आप में से कितने लोग हैं
जिन लोगों को लगता है अभी 1920 पे है मार्केट, कितने कितने लोगों को लगता है कि 28 जुलाई तक 2000 से ऊपर चला जाएगा? प्रीवियस चार्ट देख के तो नहीं लग रहा है सर ये नहीं ऊपर लग रहा है जाएगा। कुछ भी? नहीं लग रहा है ना? नहीं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बट अगर मैं ये बोलूं कि कितने लोगों को लगता है कि बाजार 1950 से ऊपर चला जाएगा 28 जुलाई तक जाने की प्रोबेबिलिटी है? फिफ्टी नहीं परसेंट सर। तो लग रहा है सर। हाँ, जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो हम यहाँ पे क्या सर्च कर सकते हैं? भारती एयरटेल 1950 का कॉल। देखो ये कैसे अवेलेबल है, ये 1920, 1940, 1960, 1940 का अवेलेबल है। कितने लोगों को लग रहा है कि 1940 से ऊपर चला जाएगा मार्केट 28 जुलाई तक? बाजार 1940 से ऊपर रह सकता है? क्या नहीं जाएगा सर। प्रोबेबिलिटी है? नहीं। बीच में से जाके कभी वापस नीचे आ सकता है ना सर, 28 जुलाई से पहले भी। देखो, सुनो मेरी बात। कोई भी श्योर शॉट, दुनिया का कोई भी इंसान श्योर शॉट नहीं कह सकता कि 1940 से ऊपर जाएगा, 1940 से ऊपर रहेगा। ठीक है, बट बहुत नजदीक मामला है। तो हम कुछ प्रॉफिट जो है यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। यदि मार्केट ने मूवमेंट दिया ऊपर की तरफ तो हम यहाँ पे मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि कॉल का मतलब है नीचे से मार्केट का ऊपर जाना। ठीक है, तो 1940 का कॉल अभी 11 रुपये 50 पैसे पे है। यदि आप इसको खरीदोगे एक लोट को, आपको पड़ रहा है ये 5482 रुपए की। ठीक है, यदि ये 1940 से ऊपर चला गया, ठीक है, जस्ट इमेजिन करना, अगर ये 1960 तक चला गया 28 जुलाई को, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो है 5482 रुपए की। आपका पैसा ये समझो डबल हो गया। ठीक है, कब कितना प्रॉफिट देगा वो हम लोग बाद में समझेंगे, सिर्फ रिवाइज करने के लिए था। कॉल और पुट ऑप्शन के बारे में हमने एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, वो आप लोग नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में जाके चेक कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। ठीक है, टॉपिक्स कवर्ड। इस वाले क्लास के अंदर हम लोग स्ट्राइक प्राइस कवर करेंगे। अंडरलाइन प्राइस क्या होता है, एक्सरसाइजिंग एन ऑप्शन, ऑप्शन एक्सपायरी, ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन सेटलमेंट। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? फिक्स प्राइस एग्रीड बिटवीन बायर एंड सेलर्स। ठीक है, वो प्राइस जो बायर और सेलर के बीच में एग्री किया गया है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? अब ये जो प्राइस है 1940, 1900, 2000, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस है। क्या है ये? स्ट्राइक प्राइस हैं सारे के सारे। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है, दो लोग आपस में एग्री करते हैं। ठीक है, लाइक व्हाट, जैसे 2000 का कॉल है। अब जब भी कोई एक एग्रीमेंट होता है ना, एक एग्रीमेंट के अंदर दो लोग होते हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। बायर और सेलर के बिना एग्रीमेंट अनकंप्लीट है ना। जो हमने फर्स्ट कहानी सुनी थी अजय और वेन्यू की। अब आप किसी से प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो बेचने वाला भी तो होना चाहिए ना, तभी तो खरीद सकते हो। अदरवाइज क्या आप खरीद सकते हो प्रॉपर्टी को? नहीं खरीद सकते ना। इसी तरीके से 2000 का जो कॉल ऑप्शन है, उसमें अभी ये 3 रुपए 10 पैसे का है।
अब इसमें समझना कि एक तो बायर है और एक सेलर है। बायर कह रहा है कि एयरटेल 2000 से ऊपर जाएगा 28 जुलाई तक, ठीक है। और सेलर क्या कह रहा है, नीचे नहीं जाएगा। जाएगा, ठीक है। तो शेयर मार्केट में पैसा कहीं पे भी बाहर से नहीं गिरता है, आसमान से पैसा नहीं गिरता है। तो क्या होगा, अगर तो बायर जीता तो पैसा कहां से आएगा, सेलर के पास से। और यदि सेलर जीता तो पैसा कहां से आएगा, बायर के पास से। अब ये 3 रुपया 10 पैसे अगर 2000 से ऊपर मार्केट नहीं गया तो ये पैसा जीरो हो सकता है। तो ये पैसा किसको मिलेगा, सेलर को तो मिलेगा। मान लो इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में ये स्ट्राइक प्राइस है 2000 का, इसमें एक बायर है एक सेलर है। सेलर जो है दीपक शर्मा जी है, ठीक है, दीपक शर्मा जी सेलर है, देबाशीष जी बायर है। बायर कह रहा है कि 2000 से ऊपर जाएगा प्राइस, लेकिन सेलर कह रहा है नहीं जाएगा। अगर तो चला गया फिर तो बायर को प्रॉफिट, और नहीं गया तो किसको प्रॉफिट, सेलर को प्रॉफिट, ठीक है, दीपक जी को प्रॉफिट। तो बेसिकली स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, बायर गेट्स द राइट टू बाय एट दिस प्राइस, ठीक है। बायर जो है स्ट्राइक प्राइस पे खरीदते हैं। हर स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग प्राइस है। जैसे 2000 के पुट का 98 रुपीज प्राइस है, 1940 के कॉल का 11 रुपये 50 पैसे प्राइस है, ठीक है। तो बायर क्या करता है, खरीदता है। एप्लीकेबल ओनली टिल एक्सपायरी, जब तक के उसकी एक्सपायरी है। जैसे एक्सपायरी 28 जुलाई को है, तो जब तक की उसकी एक्सपायरी है तब तक ही ये प्राइस है। धीरे 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 ये प्राइस कम होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे 2000 का, ये 2000 का है कॉल ऑप्शन, 3 रुपये 10 पैसे का है। ये 3 रुपये 10 पैसे पता कब जीरो होगा, 28 जुलाई को। तो अब इसकी स्पीड देख लेना आप, ये धीरे धीरे करके कभी 10 पैसे, कभी 20 पैसे, कभी 30 पैसे ऐसे कम होगा ये डेली बेसिस पे, ठीक है। अगर ये 2000 से ऊपर नहीं गया तो एक्सपायरी वाले दिन ये जीरो हो जाएगा, ये बात पक्की है, ठीक है। एग्जाम्पल आईटीसी कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस 350, नहीं जाना उसमें। आपको स्ट्राइक प्राइस समझ में आ गया ना एयरटेल से। जैसे एयरटेल का ये कोई प्राइस है, भारतीय एयरटेल 1920 पे है, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस कौन से होते हैं, जहां पे हम सोचते हैं कि मार्केट वहां तक या तो चला जाएगा या उसके नीचे रहेगा, दैट इज द स्ट्राइक प्राइस। 1900 का कॉल स्ट्राइक प्राइस है, 1900 का 40, 1940 का कॉल स्ट्राइक प्राइस है, 2000 का कॉल स्ट्राइक प्राइस है, 2000 का पुट स्ट्राइक प्राइस है। क्या सभी लोग स्ट्राइक प्राइस को समझ रहे हैं, यस सर, यस सर। अंडरस्टूड ना स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। ऐसे ही निफ्टी के भी होते हैं। अब देखो यहाँ पे निफ्टी कितना है, निफ्टी है 24,000, ठीक है। अब मैं जैसे निफ्टी का डालूं, निफ्टी 24,000, देखो अब आप 21 जुलाई, जितने भी इंडेक्स होते हैं इंडेक्स की एक्सपायरी वीकली होती है, और जो स्टॉक्स होते हैं स्टॉक्स की एक्सपायरी मंथली होती है। जैसे एयरटेल, रिलायंस, वोडाफोन, ठीक है, ये जितने भी शेयर्स हैं, अंबुजा सीमेंट, आईटीसी, ये जितने शेयर्स हैं इनकी जो एक्सपायरी होती है महीने में एक बार होती है। जो इंडेक्स होते हैं जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन सब की एक्सपायरी क्या होती है, वीकली होती है, ठीक है। तो अभी जैसे 21 जुलाई को एक्सपायरी है, 21 जुलाई अगर आप देखेंगे ट्यूसडे को, फिर अगली एक्सपायरी क्या है 28 जुलाई को।
मतलब निफ्टी की हर ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है, एवरी ट्यूसडे एक्सपायरी होती है निफ्टी की। ठीक है, तो अभी जैसे 24,000 का पुट क्या है, स्ट्राइक प्राइस है। अगर 24,000 के पुट का मुझे कोई मतलब बताएगा, 21 जुलाई का 24,000 का पुट है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही होगा ना सर कि ये 24,000 से नीचे रहेगा तो उसके लिए हम लोग पुट खरीदेंगे। वेरी गुड। ये मतलब है इसका कि 21 जुलाई तक मार्केट जो है वो 24,000 से नीचे चला जाएगा। अब इसके दो मतलब और हैं। आप पैसा कब कमाओगे? मैं इसको जैसे बाय कर लेता हूं, ये मिल रहा है अभी, मिला नहीं, चला गया। निफ्टी 24,000 बाय करते हैं, 91 रुपीज 35 पैसे का मिल रहा है 24,000 का पुट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? अगर मार्केट 21 जुलाई को 24,000 से 1 रुपया भी नीचे रहा तो ये 91 रुपीज जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? जीरो। और यदि 24,000 से ऊपर रहा तो प्रॉफिट होगा। ये तो 24,000 पुट बाई कर रहे हैं ना सर? हाँ हाँ, यस। अगर तो अगर 24,000 से नीचे रहा, माय मिस्टेक, 24,000 से नीचे रहा तो प्रॉफिटेबिलिटी होगी। यदि 24,000 से 1 रुपया भी ऊपर रहा तो पैसा जीरो है, 1 रुपया भी नहीं बनेगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा आपको। ऑप्शन क्यों रिस्की होता है? आप किसी एक प्राइस पे शर्त लगाते हो, ठीक है, यदि तो 24,000 से नीचे रहा तो ये प्राइस और बढ़ेगा। ठीक है, यदि 24,000 से 1 रुपया भी ऊपर चला गया ना तो ये 91 रुपीज जीरो हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये 91 रुपीज जाएगा किसके पास? किसके पास जाएगा जी? सेलर के पास। वेरी गुड, सेलर के पास जाएगा। एक बायर है, एक सेलर है। यदि तो 24,000 से नीचे रहा तो बायर कमाएगा, यदि 24,000 से 1 रुपया भी ऊपर चला गया तो सेलर कमाएगा। ठीक है, इतनी सी कहानी थी। दिस इज द स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस के एग्जांपल हैं, इन्होंने आईटीसी का दिया है, मैंने आपको निफ्टी का सर दे दिया। इसमें 24,000 रुपया पूरा ही अमाउंट रहे राउंड फिगर में तो क्या होगा? तब भी जीरो होगा। ठीक। अगर 1 रुपया भी नीचे है ना 24,000 से, वो तब भी जीरो हो जाएगा। वीके वीके जी कुछ कह रहे हैं? सर जो प्रीमियम डीके होता है। हाँ, प्रीमियम डीके होता है सर। अभी उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि सब लोग बिगनर हैं, एक एक टॉपिक करके खोलेंगे। बट ठीक है आप सर। क्वेश्चन पूछ सकते हो, प्रीमियम डीके होगा तो पूछिए सर। सर जब प्रीमियम डीके होता है तब क्या किया जाएगा? तो मान लीजिए हम 24,000 के लिए और प्रीमियम डीके भी होता है ना सर? देखो सर, अभी आपको एक चीज बताता हूं मैं। जो 24,000 का पुट है, जी सर। ठीक है, 24,000 का पुट है, वो कहाँ पे है? 91 रुपीज पे है। जी और आज मार्केट कहाँ पे है? 24,000 पे ही है। ठीक है, यदि आने वाले ट्यूसडे तक मार्केट इसी प्राइस पे रहा, 24,072 पे ही खड़ा रहा, ठीक है, तो ये जो 91 रुपीज 35 पैसा जीरो होगा ना, ये इसमें डीके ही होगा। इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू जीरो होएगी
और टाइम डीके होगा। ठीक है, समझे? जी सर। एनीवेज हम आगे बढ़ेंगे, टाइम डीके क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, कैसे ये जीरो होगा। ठीक है, बट इसका सीधा सा मतलब है कि इसका फायदा, अब देखो आपको एक और चीज बताता हूं मैं। आप मार्केट में बायर भी बन सकते हो, आप सेलर भी बन सकते हो। ठीक है, लेट से 25,000 का कॉल ऑप्शन है। ठीक है, ये तो है ही कुछ नहीं, 1 रुपया 95 पैसे पे है, इससे तो आप कमाओगे ही क्या। ठीक है, लेट से 24,500 का है कॉल ऑप्शन। ठीक है, हाँ अब ये 14 रुपये है, 14 रुपये 50 पैसे है। ठीक है, अब इसमें सीधी सी बात क्या है, यदि मार्केट 24,500 से ऊपर नहीं गया, जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, तो 14 रुपये 50 पैसे सेलर ले सकता है पूरे के पूरे। आप बायर भी बन सकते हो, आप सेलर भी बन सकते हो। अगर आप सेलर बनते हो तो आपके पास बहुत सारी एडवांटेज होती हैं, और यदि आप बायर बनते हो तो आपके पास कम एडवांटेज होती हैं। ठीक है, आपको पैसा कमाने का मौका तभी मिलेगा, यदि आप बायर हो, आपको पैसा कमाने का मौका तभी मिलेगा जब बाजार उस प्राइस से ऊपर जाएगा या उस प्राइस से नीचे आएगा। लेकिन यदि आप सेलर हो, अगर 1 रुपया भी ऊपर नीचे रह गया तो आपको पूरा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो सेलर को थोड़ी सी ज्यादा एडवांटेज मिलती है। तो स्ट्राइक प्राइस एग्जांपल्स ये हमने देख लिया। और अंडरलाइंग प्राइस क्या होता है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट। अब हमें ये समझना है कि एसेट क्या है। अंडरलाइंग प्राइस कहते हैं हम, जैसे ये एयरटेल है, एयरटेल का अंडरलाइंग प्राइस क्या हुआ, 1921 रुपए। जो करंट में मार्केट का प्राइस चल रहा है, ठीक है, जैसे एयरटेल का प्राइस 1900 पे चल रहा है। ठीक है, ठीक है, 1900 पे चल रहा है ना एयरटेल का, ये है 1921 पे चल रहा है। तो अंडरलाइन प्राइस क्या हुआ, 1921 रुपए। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अंडरलाइन प्राइस क्या हुआ, 1031। ठीक है, तो हम अंडरलाइन प्राइस को देख के ही क्या करते हैं, बाय और सेल करते हैं। ठीक है, दिस इज द अंडरलाइन प्राइस। स्ट्राइक प्राइस वर्सेस अंडरलाइन प्राइस। स्ट्राइक प्राइस हमेशा फिक्स्ड होता है। स्ट्राइक प्राइस कैसे फिक्स होता है, जैसे 1900 का कॉल है तो वो 1900 का कॉल ही रहेगा, 1920 का कॉल है तो वो 1920 का कॉल ही रहेगा। स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे नहीं होता। स्ट्राइक प्राइस का आगे जो प्राइस होता है प्रीमियम होता है, प्रीमियम ऊपर नीचे होता है, लेकिन अंडरलाइन प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, चेंजेस एवरी सेकेंड। जो प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है वो अंडरलाइन प्राइस है, और वो हमेशा ऊपर नीचे जाता रहता है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस मेंशन्ड इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्राइक प्राइस की वैलिडिटी होती है और वो एक एग्रीमेंट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, जबकि जो अंडरलाइन प्राइस होता है वो लाइव मार्केट प्राइस होता है, जो बाजार का लाइव प्राइस है। जो एयरटेल का अभी जो प्राइस चल रहा है दैट इज द लाइव मार्केट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस बाइंग प्राइस, ठीक है, और अंडरलाइन प्राइस करंट मार्केट प्राइस। ठीक है जी, अब एक्सरसाइजिंग एन ऑप्शन यूजिंग योर राइट टू बाय।
बायर कैन बाय शेयर्स एट स्ट्राइक प्राइस। अब ये थोड़ी सी ना डीप बात है, इसको हमने समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब आप पैसा कैसे कमाते हो? कम में खरीदना, ज्यादा में बेच देना, इसी तरीके से पैसा कमाते हैं हम। तो 1900 के, जैसे ये 2000 का कॉल है, तो 2000 के कॉल का क्या मतलब हुआ? अगर ये 2000 से ऊपर जाता है तो आप शेयर्स बाय करते हो 2000 रुपए के हिसाब से। इनका मतलब पता क्या होता है कि आपने इस प्राइस पे जाके उतने शेयर्स बाय करें। जैसे आप 2000 का कॉल बाय कर रहे हो, अभी इसकी कीमत कितनी है? 3 रुपए 10 पैसे। 1492 रुपये 50 पैसे इसका प्राइस है। ठीक है, यदि ये 2000 से ऊपर चला जाता है तो इसका सिंपली मतलब है कि आप 475 क्वांटिटी, ठीक है, 475 की क्वांटिटी आप 2000 रुपए के प्राइस पे खरीदने वाले हो। आपको प्रॉफिट कब होगा? जैसे ही प्राइस 2000 से 2005 जाएगा, 5 रुपए का प्रॉफिट। 2005 से 2010 तक जाएगा तो 10 रुपए का प्रॉफिट। कैसे? अभी आपने 1492 रुपए लगाए। अगर आपको 475 की क्वांटिटी खरीदनी हो तो आपके 9 लाख रुपए लगते हैं। यस और नो? हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा, क्या ऐसा ही है? 9 लाख रुपए लगते हैं हमारे 475 शेयर खरीदने के लिए। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है ये? यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप 1492 में अभी खरीद लो। ठीक है, आपको सेम शेयर्स 475 की क्वांटिटी ही मिलेगी, लेकिन आपको मिलेगी कब? जब 2000 से शेयर ऊपर जाएगा। तो एक बंदा तो ये है जो 2000 रुपए पे खरीदने के लिए कितने पैसे पे कर रहा है? 9 लाख रुपए। यदि फ्यूचर के लॉट में बाय कर रहे हो तो 1,70,000 रुपए। और यदि ऑप्शन में बाय कर रहे हो तो कितना मिलेगा? 1492 रुपए में मिल जाएगा। समझे? फिर आपको प्रॉफिट कैसा होगा? 2000 से जब प्राइस 10 पे जाएगा, 10 का प्रॉफिट। 2020 पे चला गया, 20 रुपए का प्रॉफिट। अब सिमिलरली अब आप यहां पे समझो, जैसे 1900 का कॉल है, ठीक है, अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 1900 से ऊपर रहेगा मार्केट। तो यदि 1900 से ऊपर रहेगा बाजार तो आपको जो शेयर्स मिलेंगे वो 1900 रुपए के हिसाब से मिलेंगे। अब 1900 से ऊपर जो भी प्राइस होगा उतना आपका मुनाफा होगा। क्या ये बात सबको समझ में आई मेरी? कि एक्सरसाइजिंग एन ऑप्शन, बायर कैन बाय शेयर्स एट स्ट्राइक प्राइस। आप उस स्ट्राइक प्राइस पे शेयर्स को बाय करते हो। यदि आप 1900 का स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हो तो इट मीन्स आप शेयर्स खरीद रहे हो 1900 रुपए के हिसाब से। 1920 पे खरीद रहे हो तो आप शेयर्स खरीद रहे हो 1920 के हिसाब से। ठीक है, यदि उस डेट को उस प्राइस से ऊपर चला जाता है तो आप प्रॉफिट कमाओगे। यदि उस डेट को, जो भी उसकी एक्सपायरी की डेट है, अगर उससे नीचे रह जाता है तो आप लूज कर दोगे पैसे। सबको समझ में आएगी ये बात? कोई यस है सर। ऐसा जिसको डाउट यस सर। है अभी तक जो चल रहा है? समझ में आया सर। ओके। सर ये जो सिंपल। 5 पे 10 रुपया बनेगा सर, ये तो पर शेयर बनेगा। 475 की क्वांटिटी है, अगर 5 पे 10 रुपये बढ़ रहा है तो मतलब पर शेयर 5 पे 10 रुपये पड़े। हाँ। हाँ जी। जैसे अपना एयरटेल की क्वांटिटी बाई की 475 जो बैच लॉट है,
और 75 प्लॉट में अगर जैसे आपने बताया 5 रुपया या 10 रुपया ऊपर बढ़ रहा है तो पर शेयर बढ़ेगा ना? हाँ, पर शेयर बढ़ेगा। पर शेयर, ठीक। जैसे 475 की क्वांटिटी है, यदि आपका 10 रुपये बढ़ा तो आपको हाँ, 4,750 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है। समझ गई। अब जैसे लेट से यहाँ का मान लेते हैं यार, ये 3 रुपये 10 पैसे में तो पड़ा है आपको। ठीक है। यदि ये 10 रुपये ऊपर चला जाता है 28 जुलाई को, अगर ये 2010 चला जाता है, ठीक है, हम्म, तो आपके पास पैसा बनाने का मौका होगा। 475 × इसमें से कुछ माइनस भी होगा, प्लस माइनस होंगे। मैं अभी हर एक टॉपिक को एकदम से ओपन नहीं करना चाहता ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, यदि 2000 से ऊपर 2010 तक चला गया, आपको 4,750 का प्रॉफिट होगा। ठीक है। लेकिन आपने लगाया कितना है? 1,492 रुपये लगाया है सिर्फ। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 4,500 का। पैसा डबल ट्रिपल हो गया। ठीक है। तो तो सर, सर इसका इसका मतलब ये हुआ कि इंट्राडे में अगर हम लोग सपोज 2000 का ये कॉल है तो 2010 या 20 का हिसाब से तो कर सकते हैं ना एंट्री हम लोग। कर सकते हो। देखो, अगर आपने इंट्राडे में 2,000 का कॉल लिया, ठीक है, अभी ये वाली बात हो रही है सेटलमेंट वाले दिन की, 28 जुलाई की। ठीक है। अगर हाँ आप हाँ। 3 रुपये 10 रुपये का लिया, 1,920 रुपये से हम्म। थोड़ा सा भी मूवमेंट मिलेगा, 1,940 तक आएगा या 1,950 तक आएगा, तो ये 2-3 रुपए का मूवमेंट तो देगा ना। हाँ, वही बोल रहा हूँ, मतलब नियर बाय रेट में करने से काम हो जाएगा, प्रॉफिट होगा हाँ ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोग सीखेंगे कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। ओके। ठीक है। कैन वी एक्सरसाइज एनी टाइम? एक्सरसाइज हैपन्स ओनली इफ इट इज बेनिफिशियल। ठीक है। आप जब इसको, अब ये क्या कह रहा है, कैन वी एक्सरसाइज एनी टाइम? यार ये जो एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि जो 1,900 की बात कर रहे हैं हम या 2,000 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि हर टाइम वर्क कर रहा है ये। समझने की बात क्या है कि अगर ये जीरो होगा तो ये सिर्फ एक्सपायरी के दिन होगा, और मोटा अगर प्रॉफिट आपको देके जाएगा तो एक्सपायरी के दिन देके जाएगा। ठीक है। एक्सरसाइज हैपन्स ओनली ऑन एक्सपायरी डे। जीरो होने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा पैसा कमाने की प्रोबेबिलिटी एक्सपायरी के दिन होती है। बट अभी जैसे 2,000 का प्राइस है, और यदि वो धीरे धीरे मूव करता है, मार्केट मूव करता है, तो यहाँ पे 3 रुपये 10 पैसे था और प्राइस था 1,920 रुपये। ठीक है। लेट से प्राइस पहुंच गया 1,950 रुपये। तो ये जो 3 रुपये 10 पैसे है ना, एक्सपायरी, एज पर एक्सपायरी, तो ये 6-7 रुपये तो पहुंच जाएगा। ठीक है। सो यू कैन बुक द प्रॉफिट बिफोर। ठीक है। बाकी की जो एक्सरसाइजेज है, वो सिर्फ और सिर्फ जीरो होने की और हायर प्रोबेबिलिटी की जो प्रोबेबिलिटी है, वो सिर्फ एक्सपायरी के दिन होती है। बायर कैन नॉट एक्सरसाइज अर्ली। आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बट फाइनल डिसीजन तो एक्सपायरी में ही होगा। ठीक है। जो फाइनल सेटलमेंट होती है हैपन्स ओनली ऑन एक्सपायरी। सिर्फ और सिर्फ कब होती है वो? एक्सपायरी को होती है। ठीक है। ऑप्शन एक्सपायरी, एवरी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैज एन एक्सपायरी। हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है। नॉर्मली अवेलेबल इन करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ। 3 महीने की एक्सपायरी अवेलेबल होती है हर कॉन्ट्रैक्ट की। 3 महीने की एक्सपायरी अवेलेबल होती है। निफ्टी और जो स्टॉक्स के ऑप्शंस हैं, उनका मैंने आपको बता दिया कि जो
स्टॉक के ऑप्शन होते हैं, जैसे भारतीय एयरटेल है, ये सब की महीने में एक एक्सपायरी होती है। सिर्फ महीने का जो भी लास्ट ट्यूसडे होगा उस दिन एक्सपायरी होगी। लेकिन जो इंडेक्स है निफ्टी, निफ्टी के इंडेक्स की एक्सपायरी हर हफ्ते होती है मंगलवार। सिमिलरली बैंक निफ्टी की चेक कर लेते हैं कब होती है, मैंने बहुत टाइम से टच में नहीं हूं मैं। बैंक निफ्टी की भी 28 जुलाई को है, ठीक है। इसकी भी एक एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी कितने पे चल रहा है, लाइक अगर मैं देखूं 60,000, ठीक है। 28 जुलाई, देन 25 अगस्त, सितंबर, दिसंबर, ओके। तो मेन क्या है निफ्टी में हमने देखना है। मैं बैंक निफ्टी किसी को सजेस्ट भी नहीं करता। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। अगर किसी को ऑप्शंस में ट्रेड करना है, अगर किसी इंडेक्स में, तो आई सजेस्ट निफ्टी ओनली, ठीक है। आप निफ्टी में काम कीजिए, निफ्टी में बढ़िया है, अच्छा पैसा बनता है, ठीक है। तो ये एक्सपायरी होगी। ऑप्शन प्रीमियम। अब प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम इज प्राइस पेड बाय बायर। हमने पहले दिन कहानी सुनी। अब प्रीमियम क्या होता है? हमने कहानी सुनी अजय की और वेन्यू की, कि अजय प्लॉट खरीदना चाहता था जिस प्लॉट की कीमत 5 लाख रुपए है। लेकिन अजय क्या करता है कि एग्रीमेंट कर लेता है कि यार नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा, ठीक है, मैं सिर्फ एग्रीमेंट कर लेता हूँ 1 लाख रुपए का। यदि तो मार्केट में एज पर माई बेनिफिट, मेरे बेनिफिट में मार्केट रहा, तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपया और देके रजिस्ट्री करा लूंगा। अगर नहीं रहा तो 1 लाख रुपया तुम्हारा, ठीक है। तो वो जो उसने 1 लाख रुपया पे किया है, दैट इज द प्रीमियम। और वो प्रीमियम किसको पे करते हैं हम? बायर पेज प्रीमियम टू सेलर। हमने वेन्यू को पे किया है। वेन्यू कौन है? सेलर है। अब इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में दिस इज द प्रीमियम। क्या? ये 2000 का पुट जो है वो 98 रुपीज है, 98 रुपये। यदि आप इसके बायर हो, ठीक है, तो आप प्रीमियम पे कर रहे हो किसको? सेलर को। आपने क्या बोला कि 2000 से नीचे रहेगा मार्केट, ठीक है। तो आपको 2000 से अगर मार्केट नीचे रहा 28 जुलाई को, ठीक है, तो प्रॉफिट कहां से मिलेगा? सेलर के पास। कैसे मिलेगा आगे चल के पढ़ेंगे। यदि मार्केट 2000 से ऊपर चला जाता है, तो ये जो 98 रुपीज है ये जीरो हो जाएगा पूरे का पूरा। बायर का यही माइनस पॉइंट है। यदि 2000 से 1 रुपया भी ऊपर चला गया मार्केट, पुट है ना ये, पुट में हम क्या कहते हैं कि मार्केट 2000 से नीचे रहना चाहिए। लेट से यदि 2000 रुपए से 1 रुपया भी ऊपर चला गया मार्केट, ठीक है, तो ये जो 98 रुपीज हैं ये जीरो हो जाएंगे। और ये 98 रुपीज मिलेंगे किसको? सेलर को। एक एग्रीमेंट में एक बायर होता है, एक सेलर होता है। तो ये जो प्रीमियम होता है, बायर पेज प्रीमियम टू सेलर। बायर पे किसको करता है? सेलर को करता है। इन रिटर्न बायर गेट्स राइट। बायर के पास क्या होता है? राइट होता है। वैलिडिटी मिल जाती है उसको कितनी? जैसे अजय को मिल गई थी 6 महीने की। तो भाई 6 महीने तक ये प्लॉट मैं खरीदूं बेचूं, मेरा है।
ठीक है, मैं बता दूंगा क्या करना है। कैंसिल करनी होगी डील, कैंसिल कर देंगे। अगर मेरे को ज्यादा पैसे बनते हुए मिले, मैं ले लूंगा। ठीक है। सेलर रिसीव्स प्रीमियम एंड टेक्स ऑब्लिगेशन। ठीक है। सेलर क्या करता है? सेलर को प्रीमियम मिल जाता है जो उसको 1 लाख रुपया मिल गया, एंड टेक्स ऑब्लिगेशन कि ठीक है यार, नहीं बेचूंगा अगले 6 महीने तक। तेरा है तो आएगा तो देख लेंगे, नहीं आया तो फिर बाद की बात है। ठीक है। तो प्रीमियम आपको समझ में आया? प्रीमियम क्या होता है? वो जो 1 लाख रुपया दिया था बीच में, दैट इज द प्रीमियम। वही प्रीमियम हम यहाँ पे पे कर रहे हैं। ठीक है। दोनों में शर्त है, कॉल है चाहे पुट है। पुट में ये कह रहा है बंदा कि 2,000 से नीचे रहेगा मार्केट। यदि 2,000 से 1 रुपया भी ऊपर गया तो 98 रुपीज जीरो हो जाएंगे, वो सेलर को मिल जाएंगे। ठीक है जी। समझ गए सब लोग प्रीमियम क्या होता है? ठीक है। सपोज इन्फोसिस स्पॉट इज 2200। इन्फोसिस के बारे में बातचीत हो रही है। इन्फोसिस को देख लेते हैं अभी क्या है इन्फोसिस का प्राइस। इन्फोसिस लिमिटेड, अरे 1,000 रुपया आया पड़ा है। कभी होगा किसी टाइम में 2,000 रुपये भी। अब ये ऐसे नहीं दिखेगा। चलो देखते हैं 1 मंथ की कैंडल है। कभी तो ये 2,000 रुपये होगा। और देखो, ये देखो, ये 2,000 रुपये था, कभी तो था, है ना? तो इन्फोसिस की क्या कहानी है? इन्फोसिस स्पॉट इज 2200 रुपये पे, और कॉल स्ट्राइक 2300। कॉल स्ट्राइक क्या होता है? इन्फोसिस 2300 का सीई। कॉल मतलब ऊपर जाना, स्ट्राइक मतलब 2300 का स्ट्राइक, 2300 का सीई है, जिसका प्रीमियम 20 रुपये है। प्रीमियम मतलब आज वो 20 रुपये में मिल रहा है। ठीक है। सीधी सिंपल सी बात है, यदि इन्फोसिस 2300 रुपये से ऊपर गया, फिर तो ये 20 रुपये से प्राइस आगे बढ़ेगा। यदि 2300 रुपये से 1 रुपया भी कम रह गया तो 20 रुपये जीरो हो जाएंगे। क्या ये वाली कहानी सबको समझ में आ रही है? अरे सर, हमको एक चीज ये बता दीजिए, जैसे ये प्रीमियम जो फाइनल होता है ना, प्रीमियम, ये हम्म। क्वेश्चन कैसा है हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन मन में आया है कि प्रीमियम फाइनल होता है, ये क्या चीज पे फाइनल होता है? जैसे 2200 रुपये इसको स्पॉट प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस 2300 रुपये है, तो प्रीमियम 20 रुपीज किस बेसिस पे फाइनल होता है? प्रीमियम किस बेसिस पे फाइनल होता है? देखो, इसकी दो कैलकुलेशन होती है। एक इसमें स्पॉट प्राइस होता है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। ठीक है। जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे, कैसे प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसका है आगे में चैप्टर ना। हाँ, आगे है इसका। व्हाट अफेक्ट्स प्रीमियम? प्रीमियम इज नॉट फिक्स्ड। प्रीमियम कभी भी फिक्स नहीं होता है। स्ट्राइक प्राइस फिक्स होता है। जैसे 2300 का, इन्फोसिस में 2300 का कॉल ऑप्शन है, तो स्ट्राइक प्राइस फिक्स हो सकता है, बट प्रीमियम कभी फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड। प्रीमियम चेंजेस बिकॉज ऑफ मार्केट न्यूज। मार्केट की न्यूज की वजह से मूव करता है, प्रीमियम ऊपर नीचे जाता है। टाइम टू एक्सपायरी, एक्सपायरी में कितने दिन रह गए हैं। ठीक है। ठीक है। एक्सपायरी में कितने दिन रह गए हैं, उसकी वजह से भी प्रीमियम की स्पीड कम और ज्यादा होती है। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो,
आपने 2300 का कॉल क्यों बाय किया है? क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि मार्केट इन्फोसिस 2300 से ऊपर जाएगा, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हैं। डिमांड एंड सप्लाई क्या है? मतलब आपने इन्फोसिस का 2300 का कॉल इस वजह से भी बाय किया है क्योंकि आपके एनालिसिस ये कह रहे हैं कि नीचे ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं और मार्केट 2300 से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से प्रीमियम अफेक्ट करता है। ठीक है, प्रीमियम कम या ज्यादा जाता है। ठीक है, टाइम इफेक्ट ऑन प्रीमियम, मोर टाइम हायर चांस ऑफ प्रॉफिट, प्रीमियम इंक्रीजेस। यदि समय लंबा है एक्सपायरी में, ठीक है, तो ज्यादा चांसेस हैं प्राइस के इंक्रीज होने के। इट में कि उतने अगर दिन ज्यादा पड़े हैं कि उतने दिन में शायद प्राइस वहां तक चला ही जाए जिस प्राइस पे हमने बैट कर रखी है। लेस टाइम लोअर चांस ऑफ प्रॉफिट, प्रीमियम डिक्रीज। प्राइस कम, प्रीमियम कम होने लग जाता है। ठीक है, तो कम चांसेस हैं अगर लेस टाइम है। तो यदि लेस टाइम है, इट इज बेटर कि हम नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाएं, क्योंकि हर बार 3 महीने की एक्सपायरी अवेलेबल होती है ना। ठीक है, अगर आपको लग रहा है आपके पास टाइम कम है तो अगली एक्सपायरी में चले जाओ। ठीक है, अगली एक्सपायरी में जाके हम काम कर सकते हैं। ठीक है, न्यूज इफेक्ट ऑन प्रीमियम। पॉजिटिव न्यूज आती है यदि हर स्टॉक के अंदर हर 3 महीने में न्यूज आती है। ये बात हमने पहले भी डिस्कशन की है कि कंपनी का डाटा पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, नॉन प्रॉफिटेबल है, पिछले 3 महीने में कितना रिवेन्यू जनरेट किया। ठीक है, प्रॉफिट में आई या नहीं आई, ये सारी बातें होती है ना। तो अगर पॉजिटिव न्यूज है तो स्टॉक में राइज, और अगर स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा, स्टॉक प्राइस को और क्या कहते हैं? अंडरलाइन प्राइस। यस और नो? अंडरलाइन प्राइस भी कहते हैं स्टॉक प्राइस को, अभी पढ़ा हमने। यदि अंडरलाइन प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो प्रीमियम भी इंक्रीज होगा, आपको प्रॉफिट होगा। नेगेटिव न्यूज है तो प्रीमियम भी डिक्रीज होगा। प्रीमियम रिएक्ट्स इमीडिएटली टू इंपॉर्टेंट इवेंट्स। ठीक है, क्योंकि ये जो स्ट्राइक प्राइस है ना, इसका कोई वजूद थोड़ी ना है। ये तो यहाँ की वजह से चल रहा है ना। भारतीय एयरटेल का जो मेन एसेट है, जो मेन सपोर्ट प्राइस है, जिसको अंडरलाइन प्राइस कहते हैं, उसकी वजह से ये सारे ऑप्शन चल रहे हैं। जैसे ही एयरटेल में कोई न्यूज आएगी, जैसे ही कोई बम गिरा देगा कहीं पे, यदि मार्केट गिरना शुरू हो गया, मार्केट गिरने का मतलब है कि एयरटेल भी अगर गिरने लग गया, तो ऑटोमेटिकली पुट का ऑप्शन, पुट का प्रीमियम बढ़ने लग जाएगा और कॉल का प्रीमियम डिक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्रीमियम। प्रीमियम कीप्स चेंजिंग, बदलता रहता है। चेंजेस एवरी मिनट, हर मिनट बदलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑप्शन, इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स, लेटर दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड ऑप्शन ग्रीक्स। अब ये जो इनका क्वेश्चन था आज, यहाँ पे वीके जी आए हैं, है ना। तो मतलब एक तो क्या है, प्राइस कम और ज्यादा, जैसे गोविंद जी ने भी पूछा कि प्राइस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि 20 रुपए है ना। तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। एक तो ये जो प्राइस का कम ज्यादा होना है, एक तो अंडरलाइंग प्राइस पे डिपेंड करता है, यानी कि जो मेन एसेट है, जैसे भारतीय एयरटेल का स्टॉक है, एक तो उस पे डिपेंड करता है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिनको ऑप्शन ग्रीक्स कहते हैं। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन ग्रीक के अंदर आता है जैसे डेल्टा, बीटा, गामा, ये सारी चीजें, अल्फा। इनसे क्या फर्क पड़ता है ऑप्शन के ऊपर, ये हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। ऑप्शन सेटलमेंट एग्जांपल, जेपी एसोसिएट्स कोई शेयर है जिसका स्ट्राइक प्राइस 25 रुपए का है,
प्रीमियम है 1 रुपया 35 पैसे, लोड साइज है 8,000 रुपए का। बायर परचेजेस वन कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, एक उन्होंने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉल का बाय कर लिया, कितने रुपए में? 1 रुपया 35 के हिसाब से है, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 1 रुपया 35 पैसे, ठीक है, तो 10,000 रुपए के आसपास पड़ जाएगा ये। सेटलमेंट एग्जांपल, जिस दिन ऑप्शन की एक्सपायरी है उस दिन क्या हालात होंगे? अब मार्केट प्राइस चला जाता है 32 रुपए पे, आपने स्ट्राइक प्राइस कितने का लिया? 25 का। यदि 25 रुपए से 1-2 रुपया भी ऊपर जाता है तो आपको यू विल गेट दी प्रॉफिट, आपने उस प्राइस पे खरीदा है इसको। स्ट्राइक प्राइस 25 का था, आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो 32 रुपये माइनस 25, 7 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपका मुनाफा बनेगा। 8,000 की क्वांटिटी है तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 8,000 गुना 7, 56,000 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। अगर ये प्राइस आपने स्ट्राइक प्राइस 25 रुपए का लिया था, 1 रुपये 35 पैसे में 8,000 रुपए के हिसाब से, अब ये जो 1 रुपया 35 पैसे प्रीमियम की कीमत थी ना, अब ये प्रीमियम जो है वो 8 रुपये 35 पैसे का हो जाएगा, 7 रुपए का इसमें मुनाफा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक्चुअल प्रॉफिट आपको क्या होगा? प्रीमियम पेड आपने 10,800 रुपये यहाँ पे ऑलरेडी पे किए थे 1 रुपये 35 पैसे के हिसाब से, वो हमेशा माइनस होता है आपका प्रीमियम। कैसे? जैसे फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, अजय और वीनू वाली जो हमने कहानी सुनी थी, 5 लाख रुपए का प्लॉट है, 1 लाख रुपया वो एग्रीमेंट का देता है, 10 लाख रुपए में आगे वो प्लॉट को बेच देता है, तो 1 लाख रुपया तो उसने एग्रीमेंट का दिया था, ठीक है, और 5 लाख रुपया उसने किसका दिया? प्लॉट की कीमत दी, टोटल दिए उसने कितने? 6 लाख रुपए। 10 लाख में उसने बेचा, तो 6 लाख, 10 लाख माइनस 6 लाख, 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो हमेशा जो हम प्रीमियम पे करते हैं ना वो भी माइनस होता है टोटल प्रॉफिट में से, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट हुआ था 7 रुपए का, तो प्रीमियम पे किया 1 रुपया 35 पैसे का, तो 7 रुपए में से 1 रुपया 35 पैसे माइनस हो जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट बचेगा, 45,200 रुपये का प्रॉफिट हमारे पास बचा है, ठीक है। वाई ट्रेडर्स लाइक ऑप्शंस, लिमिटेड रिस्क। अब आपका जो पैसा जीरो हो सकता है वो आपको ऑलरेडी मालूम है, वो कितना पैसा जीरो हो सकता है। उसने 1 लाख रुपया दिया था तो उसे पता था यार मेरा 1 लाख रुपया ही जीरो होगा, ठीक है। हाई रिटर्न पोटेंशियल, ज्यादा पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी है, पैसा डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लो कैपिटल रिक्वायर्ड, कम पैसा लगता है, ज्यादा पैसा बनाने के लिए कम पैसा लगता है। लीवरेज, लीवरेज मिलता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, अब लीवरेज का किसी को मतलब ना पता हो तो लीवरेज का मतलब होता है लोन, यानी कि 20 रुपए वाली चीज अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको 4-5 रुपए में भी मिल जाएगा, उतना फ्लेक्सिबल है ट्रेड करने के लिए, फ्लेक्सिबल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब स्ट्राइक प्राइस, चैप्टर की समरी एक बार पढ़ेंगे। स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू फिक्स प्राइस। अगर 1,900 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है तो इट मीन्स आप 1,900 के हिसाब से शेयर खरीदने वाले हो। 2,000 का पुट है तो 2,000 पे आप बेचने वाले हो, वो फिक्स है। अंडरलाइन करंट मार्केट प्राइस, जो मार्केट में अभी प्राइस चल रहा है उसी को हम अंडरलाइन प्राइस कहते हैं। एक्सरसाइज हैपन्स ऑन एक्सपायरी,
मतलब आपका पैसा अगर जीरो होना होगा तो वो सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन होगा, उससे पहले आपका पैसा जीरो नहीं हो। ठीक है। प्रीमियम, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, प्रीमियम किसे कहते हैं? जो भी किसी ऑप्शन की कीमत होती है उसको हम प्रीमियम कहते हैं। और प्रीमियम जीरो हो सकता है यदि बाजार उस वाले प्राइस पे नहीं जाता है, तो क्या हो सकता है जी? ये जीरो हो सकता है। ठीक है। प्रीमियम चेंजेस कंटिन्यूसली, प्रीमियम हमेशा बदलता रहता है। ऑप्शंस इन इंडिया आर कैश सेटल्ड। कैश सेटल्ड का मतलब क्या होता है कि पुराने टाइम में ऐसा होता था कि जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन ही सेटलमेंट होगा। जैसे 28 जुलाई बोल दिया ना, तो 28 जुलाई को ही डिसाइड होगा आपका प्रॉफिट लॉस, जो भी होना होगा ना वो 28 जुलाई को डिसाइड होगा, उससे पहले नहीं होगा। आप एग्जिट नहीं कर सकते। बट इंडिया में कैश सेटल्ड का मतलब क्या है? अगर आपके 200 400 500 रुपए का भी प्रॉफिट हुआ है तो यू कैन एग्जिट एनी टाइम। आप उस डील से एग्जिट हो सकते हो। पहले ऐसे होता था, एग्जिट नहीं हो सकते थे, एक्सपायरी वाले दिन ही पता चलेगा। अगर आप बीच में प्रॉफिटेबल भी हुए कभी और एक्सपायरी वाले दिन ऐसा होता था आप लॉस में रह गए। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप प्रॉफिटेबल हो यू कैन एग्जिट फ्रॉम योर ट्रेड, उसमें डेट मैटर नहीं करती। ठीक है जी। ये था हमारा सेकंड क्लास में जितना भी हमने पढ़ा, प्रीमियम के बारे में पढ़ा, ऑप्शन एक्सपायरी। ठीक है। स्ट्राइक प्राइस वर्सेस अंडरलाइन प्राइस, अंडरलाइन प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। ठीक है। और ऑप्शन प्रीमियम क्या है? प्रीमियम फिक्स नहीं होता, मार्केट न्यूज से फ्लक्चुएट करता है। मार्केट में डिमांड होती है उससे, एक्सपायरी में कितना टाइम है उससे कम ज्यादा होता है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज जो इसको इफेक्ट करता है, जो इसको कम ज्यादा करने में जिसकी भूमिका है, दैट इज द ऑप्शन ग्रीक्स, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। जो प्रीमियम होता है वो कई चीजों से बन के मिला होता है। जैसे 20 रुपये इन्होंने पूछा, गोविंद जी ने, 20 रुपये ये क्या है? तो 20 रुपये में बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, ये प्राइस बहुत सारी चीजों से मिलके बना हुआ है। ठीक है। ऑप्शन सेटलमेंट कैसे होता है? अगर लास्ट डे पे 25 रुपये से जितना पैसा ऊपर पहुंच गया, ठीक है, वो प्रॉफिटेबिलिटी है 7 रुपए की प्लस। प्रीमियम हमेशा माइनस होता है। प्रीमियम जब माइनस हो जाएगा तो जो हमारे पास बचेगा वो ओवरऑल प्रॉफिटेबल बचता है। जैसे 56,000 बना था लेकिन 10,800 का हमने प्रीमियम पे किया था, तो एट द एंड जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 45,200 रुपये। तो सर इसमें ये जो प्रीमियम होता है ये भी तो इनडायरेक्टली अपने पास ही आएगा ना, ये कहाँ जाएगा फिर? हाँ मतलब जो आपका इसमें क्या होता है ना कि ये आपका कुछ ऐसे डिडक्ट नहीं होगा। जो आपका फाइनल पीएन एंड एल जो शो होता है ना आपके अकाउंट पे, हाँ हाँ। जब आपका ये प्राइस 32 रुपए पे पहुंच जाएगा तो एक्चुअल में तो प्रॉफिट हो रहा है 56,000 का, बट अच्छा आपको अच्छा। ऑटोमेटिकली 45,200 ही शो करेगा। हाँ क्योंकि ये अपना अपने अकाउंट से तो पैसा इसमें लगा दिया है ना प्रीमियम पहले हाँ से ही। हाँ, वो माइनस ऑटोमेशन पे माइनस करता रहता है। जो हाँ। आपको फाइनल शो, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट डे को कट करके दे रहा है। जो आपको पीएनएल शो हो रहा है ना वो ऑलरेडी कैलकुलेशन करके ही शो कर रहा है। ओके। ठीक है जी। हम्म। सबको समझ में आया इतना? किसी का कोई डाउट हो यू कैन आस्क। देखो, बेबी कराई मम्मा की मिल्क, बेबी नो कराई नो मिल्क। रिकॉर्डिंग क्लासेस तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी हैं ही। ठीक है। बट लाइव क्लासेस में आने का फायदा क्या है कि आप पूछ सको, है ना? वरना रिकॉर्डिंग करके तो हम भी डाल ही देंगे। ठीक है जी। तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पूछो, जो चीज कराई जाए उसको जाके प्रैक्टिस करो। एक दिन दो दिन नहीं करोगे आप भूल जाओगे। ठीक है। तो दैट इज द बेस्ट वे।
ठीक है। तो कल हम और ज्यादा कॉल ऑप्शन के बारे में बात करेंगे कि यदि कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं किस किस सिचुएशन में, कहाँ कहाँ पे जाके हमें प्रॉफिट होगा, किस तरीके से चीजें होंगी। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, छोटी सी होगी। ठीक है, 30-40 मिनट में क्लास का एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाली क्लास की रिकॉर्डिंग यहीं पे स्टॉप करते हैं।